आज अपना जो टॉपिक है वो है बाह्य माइक्रोमीटर। ये कौन सा है? मेट्रिक प्रकार का। और बाह्य माइक्रोमीटर अलग अलग साइजों में आते हैं। जैसे अपने पास जो है 0 से 25 mm का एक माइक्रोमीटर है। बाकी अलग बड़ी साइज को माप रहा है तो 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 mm का भी माइक्रोमीटर आता है। और अब माइक्रोमीटर होता कैसा है, जैसा कि देखो ये इसके पास जो लगा होता है इसे बोलते हैं एनविल। एनविल हमेशा बाईं ओर लगा होता है। जो भी आपके जैसे तार की बाह्य सतह को नापना या सीट की बाह्य सतह को, इसलिए बाह्य माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर इसे बोला जाता है। और इसकी ये होती है डेटम लाइन जिसे अंशांकन किया होता है। इसके बैरल के ऊपर 3 रीडिंग होती है। बैरल की 3 रीडिंग, एक मेन स्केल, सब स्केल और थिम्बल स्केल। ये इस प्रकार से होते हैं। ये 5-5 के हिसाब से होते हैं, 5, 10। और ये होती है बैरल स्केल। प्रत्येक इसके भाग के कोई ना कोई काम होता है। ये हो गया आपका 0 से 25 mm। अब बात करते हैं एक एक पार्ट्स का यूज की। सबसे पहले बात करते हैं, एक नंबर है जो है इसकी फ्रेम। फ्रेम होती है ड्रॉप क्रोज स्टील या आघात वर्ती है डलवा लोहा कि ये फ्रेम बनी होती है। उसके बाद में ये जो 2 नंबर पॉइंट है वो है इसका एनविल। 2 नंबर जो पॉइंट है वो आपका इसका एनविल। ये हमेशा बाईं ओर लगा होता है। और ये जो भाग है ये है स्पेंडल। एक और तो ये किसी जॉब की बाह्य सतह को मापने के लिए काम में लिया जाता है। और एक और इसके स्क्रू लगा होता है, ये मूवेबल होता है। उसके बाद में ये 3 नंबर की बात करें, ये इसका लॉक नट, स्पेंडल लॉक नट भी बोल सकते हैं। इस पूरे की बात करें तो ये बैरल या स्लीव होता है। इसके ऊपर 3 रीडिंग होती है। ऊपर वाली जो रीडिंग होती है वो होती है मुख्य स्केल। और जो नीचे वाली जो रीडिंग होगी वो होगी सब स्केल। और ये जो टेपर में होती है ये होती है थिम्बल स्केल।
स्केल और ये होता है इसका थिम्बल और ये होता है इसका रेचिट। बात करें रीडिंग की, जैसा कि मान लो ये एक बाह्य माइक्रोमीटर के द्वारा किसी तार की बाह्य व्यास नापने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे इसकी साइज आपको नापनी, तो अपने पास 3 स्केल है। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखो, मेन स्केल, उसके बाद में सेकंड नंबर सब स्केल, उसके बाद में ट्रिपल स्केल। स्केल तो मेन स्केल इस माइक्रोमीटर की लेवे हैं, तो देखो 10 11 मेन स्केल कितनी आ रही है 11, ऊपर वाली लाइन को देखना है तो इसका मान आ गया 11। सेकंड नंबर, अब सब स्केल की बात करें तो एक देखो नीचे आपको एक दिख रही है, वो है 0.50। बड़ी वाली जो लाइन होती है वो mm में, नीचे वाली 0.50 में आगे बढ़ती है। अब बात करें थिम्बल स्केल की, ये थिम्बल स्केल की रीडिंग है, तो यहाँ देखो 45 46 47 48 49 पे ये सीधी रेखा मिल रही है, तो ये हो गया आपकी 49। अब इसकी जो माइक्रोमीटर की जो परिशुद्धता है, यानी माइक्रोमीटर की परिशुद्धता है वो 0.01 मिलीमीटर होती है। ये जो 0.01 मिलीमीटर है, इसको मल्टीप्लाई करना है थिम्बल स्केल से। 0.01 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 0.49, ये मान आ जाता है। अब आपको सब स्केल और थिम्बल स्केल को जोड़ लेना है, सब स्केल और थिम्बल स्केल को जोड़ लेना है, जो मान आएगा वो आपकी ये पूरी रीडिंग आ जाएगा। जैसे कि 11.50 और 49 हो गए 99, ये इसका मिलीमीटर में माप आ गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली रूप से। ये एक बाह्य माइक्रोमीटर है, इस बाह्य माइक्रोमीटर के जो मुख्य पार्ट्स अभी मैंने बताए वो सारे देखो, ये इसकी क्या है, फ्रेम ड्रॉप फ्रोज स्टील या आघातवर्ती ढलवे लोहे से बनी होती हैं, और इसके जो पहले नंबर वाला पॉइंट है ये इसकी एनविल, ये होता है स्पेंडल जो मूवेबल पार्ट होता है। मूवेबल का देखो एक स्क्रू लगा होता है और इसके द्वारा देखो ये पीछे और आगे, ये स्पेंडल, ये इसका लूप नट, ये है इसकी बैरल स्लीव। अब इस बैरल स्लीव के ऊपर 2 प्रकार की रीडिंग है। ऊपर वाली जो रीडिंग है वो मेन स्केल है, नीचे वाली जो रीडिंग है वो सब स्केल है, और ये थिम्बल स्केल है टेपर में, और ये इसका रेस्टिट है। अब जैसे कि मैं प्रैक्टिकली रूप से, मेरे पास अलग अलग साइज के कॉपर तार है, इनकी वैल्यू, जैसे कि ये कॉपर का तार है, इस कॉपर के तार को मुझे नापना है, तो आपको क्या करना है, इसके मध्य रखना है, दोनों के मध्य इस कॉपर तार को रखना है, और इस रेचिट को देके इसे इसके पास लाना है। ये पीछे से देखो एक किच की आवाज आने लग गई, यानी ये पूरा का पूरा टच हो गया। अब इसे आप कर दो लॉक। अब इसकी जो रीडिंग होगी वो रीडिंग देखो, तो ऊपर वाली जो मेन स्केल है, मेन स्केल कितनी पे आ रही है, जैसे 1 2 3, कितने पे आ रही है 3, तो 3। अब नीचे वाली एक लाइन दिख रही है वो है 0.50 की, 0.50, ये तो गई मेन स्केल। मेन सब की बात करें तो ये हो गई 0.50। अब इसके बाद में ये संख्या देखो 15 16 और 17 कितने पे है थिम्बल स्केल। थिम्बल जो स्केल है वो है आपके 17 पर। जब इसे 0 पॉइंट परिशुद्धता के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.17। अब इसे आप जोड़ते हो, इसे जोड़ते हो तो 3.76
इस मिलीमीटर ये इस तार की साइज होगी। ये हो गई रीडिंग। आप रीडिंग इसकी देख सकते हो। मेन स्केल, सब स्केल और थिम्बल स्केल, ये माइक्रोमीटर के द्वारा आपने इसकी रीडिंग ले ली। अब दूसरा तार की रीडिंग लेके बता रहा हूं। लोग को खोलो, फ्री किया। अब ये कॉपर का एक तार है। इस कॉपर के तार को सबसे पहला काम क्या है, इसके ऊपर एक सुपर इनेमल्ड कॉपर चढ़ा हुआ है, उसको आपको हटाना है। विद्युतकार चाकू के द्वारा सुपर इनेमल्ड तार या 0 नंबर रेजमाल के द्वारा सुपर इनेमल्ड तार को आपको हटाना है। हटा दिया। अब इस तार की आपको साइज नापनी है। इस माइक्रोमीटर के दोनों के बीच में आपको रखना है और इससे आगे बढ़ाना है रेचिट को। ये आपने आगे बढ़ा दिया। अब इसकी देखो पीछे से आवाज आने लगी, यानी ये इसकी रीडिंग लेनी है। अब इसे लॉक किया। लॉक करने पर एक पॉइंट, देखो पहला जो मेन स्केल की जो रीडिंग आई वो कितनी आई, 1। और सब स्केल की रीडिंग देखो, इसके साइड में एक छोटी रेखा दिख रही है 0.50। और थिम्बल स्केल की जो रीडिंग है 35 और 36, कितनी आ रही है, 35। तो ये हो गई। और ये 36 के ऊपर इसकी रेखा सीधी, तो 36 पे ये आ रही है। तो 1.68 यानी 1.86 mm का ये तार की बाह्य साइज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लोग खोलो। अब एक केबल की साइज निकालनी। अब केबल की साइज क्या है, मेरे पास एक कॉपर की एक केबल का एक टुकड़ा है। अब एक केबल के टुकड़े की मुझे साइज की निकालनी है। ये कितने, जैसा कि हमको सबको पता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी 1.5 mm की केबल है। कितने mm की है, 1.5 mm स्क्वायर की एक केबल है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको कैसे निकालते हो, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक कंडक्टर इंसुलेशन हटा के इनको साफ करके उसके बाद प्रत्येक कंडक्टर को गिन लो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल कंडक्टर कितने हैं, यानी चालक है आपके 22। अब एक चालक का जो साइज है उस साइज को आपको माइक्रोमीटर के द्वारा नाप लेना है। तो एक कंडक्टर लो, उसके बाद एरिया वाला सूत्र लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि भाई 1.5 mm का ये तार है या नहीं। तो ये आपने एक माइक्रोमीटर लिया, इस दोनों के मध्य एनीविल और स्पेंडल के मध्य रख के और इसको लॉक करो। और अब इसकी वैल्यू देखो 25 के बाद में ये 26 से ये 27, यानी केवल थिम्बल स्केल की रीडिंग आ रही है और कोई आ नहीं रही है। तो इसका मान क्या है, 0.27। ये क्या है, इसका बाह्य व्यास एक चालक का। तो आपको कई दफे कहते हैं 22/7 क्या है, 22 चालकों की संख्या है और 0.27 इसका व्यास है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं केबल की। तो देखो भाई सूत्र आपको पता है, एरिया बराबर पाई d स्क्वायर बटा 4 होता है। तो अब मल्टीप्लाई करो, एरिया बराबर पाई का मान होता है 3.14, निकालो मान 3.14 पाई का मान है, इनटू दाया कितना व्यास कितना आ रहा है 0.27 इनटू 0.27 बटा 4, निकालो कितना है वैल्यू, कौन पे निकालो। जैसे कि वैल्यू है अपने पास ये 25, 26 और 27, 0.27 केवल थिम्बल की रीडिंग आ रही है, आ गई ना। तो अब देखो भाई इसका मान है 3.14 इंटू 0.27 इंटू 0.27 कितना मान है यार 0.22 5 बटा 4 का दे दो इसमें भाग, 4 का दे दो भाग, कितना आ रहा है 0.05 आगे 7 यानी 0.57 आ गया। अब 0.57 को कंडक्टर कितने अपने 22 है, इंटू 22 से मल्टीप्लाई करो,
इंटू 22 1.25 ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको हमेशा डेटा लेना पड़ता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1.23 से मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाएगा पूरा केबल का 1.25 इंटू 1.23 54 मिलीमीटर, यानी इस केबल की साइज आ गई साहब। इस केबल की जो साइज है वो केबल की साइज इसके ऊपर लिखा हुआ है 1.5 mm, ये केबल की साइज निकल गई 1.5 mm की केबल है ये 1.5 mm, यानी आप खुद निकाल सको कि 22/0.27 है इस केबल की साइज, व्यास मिलीमीटर में निकालना है। तो आप माइक्रोमीटर के द्वारा, अब डाइकिंग केबल है 1 mm की केबल है, एक एक वैल्यू आपको खुद को निकालनी यहाँ पर, ठीक है। केबल के टुकड़े लेना है और उनकी वैल्यू निकालना और इनकी साइज को आपको नापना है।